अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कमाल दानिश। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारा ये दूसरा लेक्चर है एरिस्टोटल, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में। सबसे पहले हमने प्लेटो को देखा, उसकी आइडियल स्टेट को देखा, रिपब्लिक देखी, द लॉज़ देखी, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे। हमने एरिस्टोटल जो है लास्ट लेक्चर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको बायोग्राफ़ी उसकी बताई। मैं थोड़ा-सा उसको रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। आपको मैंने बताया कि एरिस्टोटल जो था, ये नॉन एथेनियन था ग्रीक फ़िलासफ़र, लेकिन एथेंस का रहने वाला नहीं था। ये स्टाइजेरिया का रहने वाला था, जो कि एथेंस से तकरीबन शिमाल की जानिब 200 मील दूर था। ये यहाँ पर आया प्लेटो का स्टूडेंट बनकर। इसने प्लेटो की एकेडमी जॉइन की, स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी जो उसका था। 17 साल वो यहाँ पर जो है रहा। 382 से 322 बीसी इसका जो है लाइफ पीरियड है। इसके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें एक इसकी किताब है पॉलिटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसका एक स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी जो इसने बनाया वो लीसियम या लाइसियम जिसको बोला जाता है। और ये वो स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है जो प्लेटो के स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी एकेडमी से थोड़ा डिफरेंट था। और उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये था कि इसका जो स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी था वो पब्लिक था, पब्लिक यानी कि फॉर पब्लिक था, और पब्लिक लेक्चर्स इसमें डिलीवर हुआ करते थे, जबकि प्लेटो का जो था वो प्राइवेट लेक्चर उसमें डिलीवर किए जाते थे। अब इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी फ़िलासफ़ी की इन पॉलिटिकल साइंस। ये वो बंदा था जिसने उस दौर में, मैंने जैसे टाइटल दिया इस लेक्चर का, एरिस्टोटल एंड हिज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, आप देख रहे होंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा काम है, कारनामा है पॉलिटिकल साइंस में, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वन ऑफ द, तो वो है इसकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। उस वक्त, उस दौर में, चूँकि सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी सिटी पर, यानी कि जिस तरह प्लेटो ने कहा कि 5040 जो है वो लोग होने चाहिए एक रियासत में। छोटी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों में जो लोग रहा करते थे उनके ऊपर जो है हुक्मरानी हुआ करती थी, अपने उस वक्त के जो है मौजूदा जितने आपके पास ज़राए होते थे या वसाइल होते थे। अब इसने प्लेटो से थोड़ा सा इनहिराफ किया, हालांकि ये 17 साल वहाँ पे रहा उसके एकेडमी में, और वहाँ पर इसने बहुत कुछ सीखा अपने उस्ताद से, लेकिन उस्ताद से थोड़ा सा इसका इख्तलाफ था। इसका उस्ताद वो आइडियलिस्टिक अप्रोच का मालिक था, बल जबकि ये जो था ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कहता था कि होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेट जिसको हम अचीव कर सकें, उसके गोल्स अचीव कर सकें, और वो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉमन पीपल हो, यानी कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करे। और ये कहता था कि अगर ऐसी आपको रियासत चाहिए तो उसके लिए इसने एक चार्ट दिया। इसने कहा कि भाई जो है इस तरह गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट उस वक्त एक बड़ा, जिस तरह बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं वो स्टेट और गवर्नमेंट में ना कोई डिफरेंस नहीं करते। वो कहते हैं स्टेट या गवर्नमेंट एक ही कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, और कुछ होते हैं वो कहते हैं स्टेट और चीज़ है, टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसका एक पार्ट है, यानी कि स्टेट एक फिनोमिना है, उसका एक इंस्टीट्यूशन, उसकी एक ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट है। तो बहरहाल इस चीज़ से कतई नज़र ये हम देखेंगे जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हम पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए एरिस्टोटल की हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं। इसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमें बताया, इसने कहा एरिस्टोटल ने कि यार फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट किस किस तरह होनी चाहिए, उसमें दो चीज़ें ये कहता है होनी चाहिए। दो चीज़ों के ऊपर वो बेस करती है इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कहता है एक क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। इसको अगर मैं लिखूँ आपके सामने, तो पहली जो है वो कहता है बेस करती है जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट, वो है यानी कि जो हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का वो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिवली इस तरह उसके ऊपर कर रहा है कि वो कहता है क्वांटिटेटिव से मुराद यानी कि तादाद, यानी कि नंबर ऑफ रूलर्स, कि कितने रूलर होने चाहिए एक स्टेट में। और दूसरी तरफ वो कहता है क्वालिटेटिवली इस तरह की क्वालिटी क्या उनमें होनी चाहिए कि वो वर्क करें किस तरह, यानी कि वर्क करेंगे वो या काम करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट या पीपल या कॉमन पीपल। इन दो चीज़ों के ऊपर एक प्रैक्टिकेबल, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट जो है वो बेस कर रही होती है। इसको सामने रखते हुए उसने हमारे सामने एक चार्ट रखा, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि उसमें इसने कहा रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू और रूल ऑफ मैनी। ये मैंने इसको आपके सामने रखा भी, लिखा भी, रूल ऑफ वन जिसमें मैंने आगे लिखा मोनार्की, रूल ऑफ फ्यू जिसके आगे मैंने लिखा अरिस्टोक्रेसी, और रूल ऑफ मैनी यानी कि पॉलिटी। रूल ऑफ वन जो है जिसके आगे मैंने लिखा मोनार्की, मोनार्की से मुराद बादशाहत है, किंगडम, एक ऐसी रियासत यानी कि जिसमें बादशाहत हो, जो कमांड पे बेस कर रही हो, उसमें किंग या क्वीन होता है जो कि रूल कर रहा होता है स्टेट को। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली वो कहता है रूल ऑफ वन जब तक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम करता है उसको हम कहेंगे कि वो मोनार्की है, यानी कि मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो। जब जैसे ही वो फॉर द
वेलफेयर ऑफ द स्टेट से कन्वर्ट होता है और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करना शुरू करता है, तो वो कहता है ये कन्वर्ट हो जाती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस में, वो कहता है ये जो है टेरिनी में, यानी कि मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने कि ये टेरिनी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि मोनार्क की वर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम कर लोगों के लिए काम करती है, और जो मोनार्की से जब आप सेल्फ इंटरेस्ट में चले जाते हैं, अपनी ज़ाती मफादात आप सामने रखते हैं, तो फिर ये टेरनी में जो है इसकी ये कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा वो कहता है रूल ऑफ फ्यू। फ्यू और मैनी में आपको डिफरेंस पता ही होगा, इंग्लिश भी आपने जब पढ़ी है तो। फ्यू यानी कि जो काउंटेबल होते हैं और मैनी यानी कि जो अनकाउंटेबल, यानी कि रूल ऑफ फ्यू में वो कहता है एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो होते हैं जो अपनी फील्ड के चैम्पियन लोग होते हैं, और वो जो है मिल के हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। और एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टोटल कहता है कि रूल ऑफ फ्यू यानी कि एक स्टेट में एक रियासत में रूल ऑफ फ्यू से मुराद ये होगा कि जब वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करेंगे लोग, तो उनको हम उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी, और जैसे ही वो सेल्फ इंटरेस्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसे कहेंगे हम ओलिगार्की। तो इसके बाद उसने कहा रूल ऑफ मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग अब आ चुके हैं, एक नहीं, रूल ऑफ वन में एक समझ लें, रूल ऑफ फ्यू में आप समझ लें दो बंदे हैं, दो एरिस्टोक्रेट्स हैं। अब वो कहता है रूल ऑफ मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसको वो कहता है कि जब रूल ऑफ मैनी होगा तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल आएगी उस हद उस वक्त तक जब तक कि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम करेगी लोगों के लिए। इसको उसने माइल्ड डेमोक्रेसी भी कहा। और जब जैसे ही वो सेल्फ इंटरेस्ट पे चली जाएगी, अपने मफादात सामने रखेगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डेमोक्रेसी में। और वो कहता है इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बदतरीन जो है शक्ल है गवर्नमेंट की। इसको उसने बिल्कुल ये वन ऑफ द मतलब आप यूँ समझें कि बड़े क्रिटिक्स में से था, डेमोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट था। अब अगर हम इस चीज़ को सामने रखते हैं तो हम ये भी तो सवाल आता है कि अगर इसके नज़दीक रूल ऑफ वन जो है मोनार्की है, फिर जब वो सेल्फ इंटरेस्ट में जाता है वो टिरनी हो जाता है, रूल ऑफ फ्यू एरिस्टोक्रेसी से फिर ओलिगार्की में जब वो सेल्फ में चला जाता है, ये क्या है इसके नज़दीक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट क्या है? तो एरिस्टोटल के नज़दीक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो जो है वो मोनार्की है। इसने मोनार्की को जो है वो पसंद किया। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा इसके एक और बात आपको बताता चलूँ, क्रिटिसिज्म जो इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हुआ वो ये हुआ कि ये कहा तो इसको क्या कि ये फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, या इसको कुछ लोगों ने कहा कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट में से है, पहले जो थे साइंटिस्ट पॉलिटिकल। लेकिन ये नाकाम रहा। आजकल के दौर मॉडर्न पॉलिटिकल एरा में या मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेट्स में जो न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स भी आ चुके हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वगैरह वगैरह, इसने उनका कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि आज के दौर में वो ज़्यादा ये पॉलिटिकल अरिस्टोक्रेसी मोनार्की से ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, तो हर जगह पर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन स्टिल इसकी फ़िलासफ़ी की, इसकी जो कॉन्सेप्ट की, इसकी थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि इसने राहें हमवार की टुवर्ड्स द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले किसी ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने बड़ा शॉर्ट सी साइनॉप्सिस की सूरत में आपको बताया, एक बेस बनाई ताकि आगे आप लोग खुद स्टडी करें तो आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर आप गुजारिश है आपसे कि सेल्फ स्टडी ज़रूर रखें, अपने नोट्स रेडी रखें। इसके ऊपर ये साइनॉप्सिस बताए हैं, आप इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें, बुक पढ़ें इसकी, और इसके ऊपर नोट्स पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।